देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। बस अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का भाषण भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे होगा। मोदी अपना भाषण हिंदी में देंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने 9/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले 9/11 मेमोरियल पर उन लोगों को श्रद्धांजलि देकर की जिनकी मौत ट्विन टावर पर हुए आतंकवादी हमले में हुई थी। इस मौके पर इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत वहां मौजूद थीं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सफेद पोशाक में इस वक्त आए हुए हैं। यहाँ पर एक शॉल उन्होंने लपेट रखी है क्योंकि माहौल ऐसा है कि उन्हें इसी सादगी के साथ यहाँ पर अपने आप को लाना था, प्रेजेंट करना था। और अब वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ। ये ग्राउंड जीरो है जहाँ से हम सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो जहाँ पर आतंकियों ने 9/11 में हमला किया था और यहाँ पर जो ट्विन टावर्स थे उन्हें गिरा दिया था और लगभग 2600 लोग जो इन टावर्स के अंदर थे उनकी मौत हो गई थी, जिनमें से 34 भारतीय नागरिक थे। आप सीधा देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं और ये प्लेटफॉर्म्स चारों तरफ जो दिख रहे हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर उन लोगों के नाम खुदे रखे हैं जो लोग इस हमले में शहीद हुए थे, जिनमें 34 भारतीय हैं। तकरीबन 9 भारतीयों के नाम इन प्लेटफॉर्म्स पर लिखे हुए हैं। इस दौरान नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर मुद्रा में दिखे। अपनी मुद्रा से ही नहीं, मोदी के पहनावे से भी गंभीरता झलक रही थी। ये जो प्लेटफॉर्म्स मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये काले रंग के प्लेटफॉर्म्स जिनका दौरा करके अभी प्रधानमंत्री निकले हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे उन तमाम शहीदों के नाम चित्रा खुदे हुए हैं जो लोग इस हमले में मारे गए थे। तकरीबन और एक बार फिर आपका स्वागत है। बस अब बमुश्किल आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा वक्त बचा है जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देते हुए सुन पाएंगे। सबसे बड़ी बात जो ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस हो रही थी कि कल नवाज शरीफ ने जो कुछ असेंबली में कहा, कश्मीर का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने उठाया, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने वो गिड़गिड़ाए कि पाकिस्तान की कश्मीर मसले पर मदद की जाए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को, नवाज शरीफ को करारा जवाब देंगे? दीपक से बेहतर इस सवाल का जवाब इस वक्त कोई नहीं दे सकता क्योंकि दीपक वहां पर मौजूद हैं, वो वहां के माहौल को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। दीपक, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे नवाज शरीफ को जवाब देंगे। इसके 2 कारण मुझे समझ आते हैं। पहली बात तो ये कि वो ओबामा के साथ उनकी जो बैठक हो रही है उसके फोकस को डाइवर्ट नहीं करना चाहेंगे। दूसरी बात, वो एक फॉरवर्ड लुकिंग यानी आगे दिखने वाली स्पीच देना चाहते हैं। वो पुराने और घिसे पुटे मुद्दे को नहीं उठाना चाहते। नवाज शरीफ अपने इंटरनल प्रेशर में थे, आंतरिक दबाव के अंदर थे। उन्होंने जो पाकिस्तान के आंतरिक हालात हैं वो जिस तरह के दबाव के अंदर घिरे हुए हैं, आलोक मेहता जी सही कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी आर्मी के जनरल या ISI के किसी नुमाइंदे ने उनकी स्पीच को लिख के दे दिया हो, ऐसा लग रहा था उनकी स्पीच को सुनकर। तो अंदरूनी हालात के दबाव के चलते नवाज शरीफ को कश्मीर का राग इस ढंग से अलापना पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि उनके इस ट्रैप में नरेंद्र मोदी फंसने वाले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। कल जिस ढंग से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमको बताया था कि राइट टू रिप्लाई के अंदर जवाब एक छोटे अधिकारी की तरफ से दिया जाएगा, उससे यही संकेत मिला था कि शायद नरेंद्र मोदी जवाब न दें। फिर भी हमको इंतजार करना चाहिए उनका स्पीच का। इस बीच हमारे साथ वॉशिंगटन बेस्ड वरिष्ठ पत्रकार सीमा सिरोही जी जुड़ गई हैं। सीमा जी, आपको क्या लगता है, डिप्लोमेटिक न्यूएंसेस क्या बोलते हैं? क्या नवाज शरीफ को करारा जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी इस बात से दूर ही रहेंगे क्योंकि जवाब टेक्निकली तो दे दिया गया है। कल रात को ही हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी ने दे दिया और इस बात को आगे ले जाना ये कोई जरूरी नहीं है। नरेंद्र मोदी टेररिज्म के बारे में जरूर बात करेंगे अपनी स्पीच में और उसके अंदर ये बात आ ही जाएगी कि क्या हो रहा है हमारे देश में और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करता है। पर वो डायरेक्टली इस बात को मेरे ख्याल से तो नहीं कहेंगे। डायरेक्टली नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली
जी दीपक, हम लौटेंगे आपके पास। तो आपने सुना, डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे लेकिन इनडायरेक्टली कह सकते हैं। जी, इसी मुद्दे पर मैं शीलकांत शर्मा जी का भी रिएक्शन लूंगा, उनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि जब अटल ने यूएन असेंबली में भाषण दिया था तो उनको भी ये बात नहीं कहनी थी, लेकिन उन्होंने कही थी। किन सर्कमस्टांसेस में, किन परिस्थितियों में अटल ने बात कही थी, उनसे जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।